हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा है 2021 के लिए वो कब होएगी, उसकी तैयारी कैसे करें। और मुझे जो अधिकतर फ़ोन आते हैं वो आते हैं इसके लिए, यानी बीए के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्योर ऑक्सफोर्ड ऑफिस जो एक प्लेटफॉर्म है पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, उसने तय किया है कि बीए की तैयारी करवाई जाए प्रवेश परीक्षा के लिए, एंट्रेंस कोर्स के लिए। और बीए एंट्रेंस की तैयारी करवाने की कड़ी में जो हमारा कोर्स है उसके कुछ फीचर्स हैं। अब फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में जिन 12 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो सभी को कवर किया जाएगा, जिसमें आपको 100+ लेक्चर्स ही मिलेंगे। इससे कम लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होगा, जो कि पटना विश्वविद्यालय जारी नहीं करता है। और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2-3 सालों के वो अवेलेबल करवाएंगे। और साथ ही साथ सैंपल पेपर्स, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रवेश परीक्षा में, उसकी भी तो तैयारी करनी है, तो वो भी आपको करवाई जाएगी। और पटना विश्वविद्यालय से संबंधित जो हमारा एक सर्विस है, प्यू काउंसलिंग सर्विस, ये आपको क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा, यानी 250 रुपये आपके यहाँ भी बच रहे हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि कोर्स का फी क्या है ना? देखिए, कोर्स का फी वैसे है ये 1000 रुपीज, बट हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है उसके कारण बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो ड्रॉप हुई है, और इसीलिए जो शुरू के 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी जो प्राइस है कोर्स की वो है सिर्फ 600 रुपीज। और यहाँ पे आप 250 जैसे ही सेव कर रहे हो, तो अगर आप 600 पे कर रहे हो, इसका मतलब कि प्यू काउंसलिंग सर्विस आपको ऑलरेडी फ्री मिल रहा है। मतलब आपका कोर्स कितने में मिल रहा है? आपको 350 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो ये अब आपको कोर्स लेना कैसे है? देखिए, कोर्स लेने के लिए आपको यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। कौन से व्हाट्सएप नंबर पे भाई? तो इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैसेज करने के पास आपके पास हमारा जो फ़ोन पे या गूगल पे नंबर है या यूपीआई वो भेज दिया जाएगा, और आपको ऑनलाइन 600 रुपीज़ पे कर देनी है। जैसे ही आप पे करोगे आपके पास वीडियो जाने लगेंगी डेली बेसिस पे, और प्यू काउंसलिंग सर्विस भी आपको ऑटोमेटिकली उसके भी बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। अब प्यू काउंसलिंग सर्विस मतलब क्या? डायरेक्टली आप बात कर सकते हो अपने टीचर्स के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। चाहे आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड डाउट है, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, आपको एकदम तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा यहाँ पर जानकारी। अब जो है हमने एक सीरीज लॉन्च करी है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, पटना विश्वविद्यालय हो, उसमें जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग कितने प्रश्न? तो 15 प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 प्रश्न है ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसके लिए जो है वो एक वीक में आपके लिए 3 वीडियो जाएंगी। ठीक है, और उसकी शुरुआत जो है वो इसी वीडियो से हो रही है, और जिसमें 25 प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, और फिर आप जो बीए एंट्रेंस का कोर्स है उस पर विचार कीजिए, उस पर सोचिए। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि आप इस कोर्स को ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तब आप मान लीजिए कि 1800 रुपीज़ के आसपास खर्च कर देते हो, और अगर आपका एंट्रेंस नहीं निकला तो ये 1800 रुपीज़ आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया। बट अगर आप 600 रुपीज़ और इन्वेस्ट करते हो और आपका यहाँ पर एंट्रेंस निकल जाता है, तो ये आपका 1800 रुपीज़ जो आपने फॉर्म के लिए सिर्फ पे करा है वो क्या हो जाएगा? आपका वर्थ हो जाएगा, यानी सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई दिस कोर्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हमारा जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उन पर। ठीक है, प्यू ऑक्सफोर्ड ऑफिस जो है वो आपके लिए लेकर के आया है प्रश्नों की संख्या जो कि है 25, और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। चाहे आप इलाहाबाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
BHU के लिए कर रहे हो, पटना यूनिवर्सिटी के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। द करेक्ट आंसर इज वंदे मातरम। भारत का नेशनल सॉन्ग, विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? इट इज वंदे मातरम। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके लिए, विच इज द नेशनल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन है? गंगेज डॉल्फिन। गंगेज डॉल्फिन जो है वो भारत का क्या है? जलीय राष्ट्रीय ऑर्गेनिज्म है, जीव है। ठीक है, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो है पीकॉक यानी मोर। ठीक है, मोर क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? लोटस। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भैया बताइए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो वो है मैंगो यानी आम। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? क्रिकेट है क्या? नहीं, हॉकी है। हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ? कौन सा ग्रह है जो धरती के सबसे नजदीक है? तो वो है वेनस। वेनस जो है वो क्या है? अर्थ के सबसे नजदीक है। आपके लिए 8वां प्रश्न है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत में सबसे पुरानी, ठीक है, पहाड़ी चोटियां कौन सी है? तो अरावली चोटियां है भैया। अरावली रेंजेस जो है दे आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल रेल इंजन इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है जो अभी भी काम कर रहा है? तो भैया फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो इंजन है ये अभी भी काम कर रहा है और ये भारत का सबसे पुराना रेलवे इंजन है। ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? 4 वेदाज है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद है भैया, ऋग्वेद है। ठीक है, फिर आपके लिए है कि विच इज द हु इज द ओनली इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? भारत ही वो कौन भारतीय है जिसने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज को अचीव करा है, और वो सिर्फ एक भारतीय है, तो वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इज द ओनली इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन का सबसे शुद्ध फॉर्म कौन सा है? डायमंड। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। विच प्लेस इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? किस जगह को जो है वो अरेबियन सी के रानी के रूप में जाना जाता है? तो कोच्चि। कोच्चि को जो है वो अरेबियन सी की रानी कहा जाता है। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज का कौन सा स्क्रिप्ट है? तो देवनागरी है भैया। ठीक है, फिर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। गोदावरी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। पहली कौन है? गंगा। पहली कौन है? गंगा, विच इज 2500 किलोमीटर के आसपास ये लंबी है। ठीक है, 2500 किलोमीटर, एग्जैक्टली बोले तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे छोटी बर्ड पक्षी कौन सी है? तो हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है भैया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फिर विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वैटिकन सिटी। ठीक है, वैटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा। कहाँ है? दुबई में है भैया। ठीक है, अब साइंस से थोड़े प्रश्न कर लेते हैं, 5 प्रश्न। हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर? ठीक है, मानव के जो कान होते हैं उसमें टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। 3 एक कान में और 3 एक कान में, ये 6 होता है। और इसी जो हमारी कान होती है, ह्यूमन ईयर जो होता है, उसी में सबसे यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोन होता है, सबसे छोटा बोन होता है ह्यूमन बॉडी का, जिसका नाम है स्ट्रेप्स। सो विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? इट इज स्ट्रेप्स। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, विच इज डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स का
जो सबसे न्यूनतम तापमान है उसको नापने के लिए कौन सा जो डिवाइस है, यंत्र है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का सबसे न्यूनतम तापमान मापने के लिए। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन्स एंड स्टार्स। सन और स्टार में जो है वो एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। एंड व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, जो इंसान के कान है वो कितनी दूर तक, इनका मतलब कि हियरिंग रेंज क्या है, जो साउंड है, साउंड को हम लोग किस यूनिट से में मापते हैं, हर्ज में मापते हैं, है ना, तो क्या वहां पर किस यूनिट तक जो है वो ह्यूमन ईयर जो है वो साउंड को सुन सकता है, तो यह 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक जो इंसान के कान हैं वो सुन सकते हैं। इट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज थिंक अबाउट द बीए एंट्रेंस कोर्स, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो बीए की तैयारी करना चाहते हो तो इट्स अ मस्ट बाय कोर्स, प्लीज बाय इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।